बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा हम मैथमेटिका के बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है कोऑर्डिनेट्स एंड ग्राफिक्स। कोऑर्डिनेट्स का आपको अच्छी तरह आइडिया है कि मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, जी कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि 2D प्लेन है, 3D प्लेन है, आप किस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट्स एंड ग्राफिक्स वाला, इसके अंदर सबसे पहले देखें हमारे पास पहला प्लॉट अ लिस्ट। अब अगेन आपको याद होगा लिस्ट प्लॉट का ऑप्शन हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन में भी यूज किया था। ऑफ वैल्यूज वेयर ईच वैल्यू अपीयर आफ्टर द वन बिफोर, यानी कि वन बाय वन वो वैल्यू सारी की सारी अपीयर हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं लिस्ट प्लॉट, ये हमने एक लिस्ट दी तो लिस्ट प्लॉट होकर हमारे सामने आ गई। ये वो क्वेश्चन चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि इसमें कुछ न्यू नहीं है। 4 से स्टार्ट होके 4 पे एंड होगी हमारी लिस्ट। ओके ठीक है, हमारे पास ये टोटल पॉइंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसलिए हमारे एक्स एक्स पे वो हमें शो कर रहा है कि 10 पॉइंट्स आपके जो है वो उसने प्लॉट किए, जिनकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 4 है। ओके, अब हम कहते हैं प्लॉट अ सीक्वेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट्स स्पेसिफाइड बाय एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई हमने खुद डिसाइड कर दी, वो एक्स और वाई हमने डिसाइड करके वो पॉइंट्स जब हमने लिफ्ट लाइन प्लॉट, पहले हमने लिफ्ट प्लॉट किया तो आपने देखा कि पॉइंट्स आ गए। अब हम लिफ्ट लाइन प्लॉट कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो है ना ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन आने चाहिए। तो हमने ये देखें ये लिफ्ट जो है एक बेसिक एक मेन लिस्ट के अंदर कुछ छोटी लिस्टें जो हैं वो बना के एक्स और वाई की एक्सिस की और यहाँ पे शो कर दी। अब 1 1 का पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, 1 1 का पॉइंट। अब 1 5 का पॉइंट 1 5 ये पॉइंट आ गया, एक्स 1 वाई 5, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब एक्स 6 वाई 4, एक्स 6 वाई 4 ये पॉइंट आ गया आपका, एक्स 6 एंड वाई 4। एक्स 6 वाई 2 ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो ये देखें वो वन जैसे जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे उन पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, हम वाया लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। वो वाया लाइन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिफ्ट प्लॉट में जो कमांड यूज किया वो लिफ्ट लाइन प्लॉट किया है। जो हम प्लॉट बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, लाइन के थ्रू अपने जो कोऑर्डिनेट अपने जो पॉइंट्स होंगे उन्हें कनेक्ट करेंगे, उन्हें एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये देखें रैंडम इंटीजर्स हमने ले लिए 20, जिसके हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 उसकी लिस्टें बना ली और हर लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज 2 और उन्हें इनक्लोज कर दिया एक मेजर लिस्ट के अंदर। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने एक लिस्ट जनरेट की रैंडम इंटीजर की, एक टेबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया 20 इंटीजर्स को यूज किया, यानी कि 1 to 20 जो वैल्यूज है तो रैंडम इंटीजर्स है तो कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है, लेकिन बिटवीन 1 to 20 और कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए और हर एक के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 2 होने चाहिए। आप 3 करें तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिंपल। अब सेम इसी तरह रैंडम कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए उसने सेम कमांड को यूज किया फॉर 20 10 2, 10 टोटल और 2 के गैप के साथ सेम कमांड है, कोई ऐसे नहीं है सिर्फ वहाँ पे टेबल फॉर्म में है और यहाँ पे सिंपल उसने रैंडम इंटीजर्स में थोड़ा सा कमांड के लिखने का सिंटैक्स चेंज हुआ है। बाकी सारी कमांड का जो प्रोसीजर है वो एज इट इज है जैसे इससे पहले वाली कमांड जो है वो परफॉर्म कर रही थी। उन दोनों के अंदर कोई एज इट इज चेंज नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे ये चेंज आ गया जिसकी वजह से ये जो हमारा पॉइंट है। दोनों कमांड जो है वो सेम काम कर रही हैं, दोनों रैंडम इंटीजर्स को हमारे सामने शो कर रही हैं और उसकी जो है वो 2 2 की 10 लिफ्ट्स की। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स एंड ग्राफिक्स में हम अगली चीज देखते हैं कि अगर हमने 100 पॉइंट्स रैंडम कोऑर्डिनेट्स पे यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर 100 पॉइंट्स जनरेट कर, अब वो क्या कहता है, इंटीजर क्या है 1 to 1000, रैंडम इंटीजर्स 1000 का मतलब है 1 to 1000, यानी कि 1 से 1000 के दरम्यान में आपने
कितने करने हैं 100 और कितने के गैप से, तो ये आपके सामने ऑटोमेटिकली, या कितने कितने गैप में करने हैं 2 2, तो ये आपके सामने 1000 में से 100 वो अलग करेगा और उनके पेयर होंगे 2 2 के हिसाब से, और ये आपकी लिस्ट प्लॉट उसमें कर दी आपके सामने। वही पिछला वाला जो हमने किया है उसी को यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखें हम सर्कल्स के अंदर उनके सेंट्रल पॉइंट्स लेते हैं। ग्राफिक्स सर्कल 1 1, सर्कल 1, उसके बाद सर्कल 1 एंड 2, उसके बाद है सर्कल 3 1। अब अगर 1 3 होता तो ये तीसरा सर्कल भी ऐसे इसके अंदर होता, 1 के अंदर होता, लेकिन ये 3 1 है, 3 1 के साथ जस्ट ज्वाइन हो रहा है, उसके अंदर जो है वो 1 1 1 2। अगर 1 3 होगा तो जिस तरह 1 और 2 दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे की ओवरलैपिंग जो ये कर रहे हैं, इसी तरह फिर 3 भी ओवरलैप करता है, लेकिन 3 1 देने से क्या हुआ कि उसने ओवरलैप नहीं किया हुआ इसे। तो ये आपके पास अगर सर्कल्स की आ जाए। इसी तरह अब अगर आप उन सर्कल्स को कलर देना चाहें या स्टाइल देना चाहें तो सिंपल है, आप ग्राफिक्स के अंदर स्टाइल लेके आएंगे, सर्कल 1 1 रेड, उसके बाद सर्कल 1 2 ग्रीन और सर्कल 3 1 में आपको ब्लू, आपने उन तीनों को अलग अलग कलर दे दिए। यहाँ पे आप कोई भी कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये स्टाइल कलरिंग वाला हमने कलर ग्राफिक्स में एक हेल्दी टॉपिक जो है इस पर डिस्कशन की थी कि हम किस तरह से स्टाइल्स के अंदर मल्टीपल जो कलर्स हैं उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं और या उन्हें हम शो करवा सकते हैं अपनी आउटपुट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है मेक अ ग्राफ विद 100 randomly placed सर्कल, यानी कि 100 सर्कल ईच विद सेंटर कोऑर्डिनेट्स अप टू 50। ये देखें ग्राफिक्स टेबल सर्कल रैंडम इंटीजर 50 2 के हैं तो वो टोटल 100 है। उसके बाद 2D array of circles arranged so that they just touch, यानी कि आप देखें वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे। ग्राफिक्स टेबल सर्कल एक्स वाई, अब देखें ना कमांड्स को, सबसे पहले ग्राफिक्स कि हम ग्राफ बना रहे हैं, उसके बाद टेबल के फंक्शन आ गए, उसके बाद सर्कल का फंक्शन के सर्कल बनाने हैं। यहाँ पे आप कोई और फंक्शन देंगे तो यहाँ पे सर्कल की बजाय वो डायग्राम बन जाएगी। जिस तरह आप पॉलीगॉन दे रहे हैं या स्क्वायर वगैरह दे लेंगे तो यहाँ पे तो माइनर से चेंज हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, एक्स एक्सिस 2y है, 2D है, 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस आते हैं। एक्स जो है वो 0 से 10 विद गैप ऑफ 2, y 0 से 10 विद गैप ऑफ 2। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 0 to 10 0 2 4 6 8 10 6 वैल्यू, इस तरह 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 से 10 तक विद गैप ऑफ 2, 0 से स्टार्ट हो, 0 पहला, 2 दूसरा, 4 तीसरा, 6 4, उसके बाद 8 एंड 10, टोटल 6 आपके पास ये सर्कल्स बन गए यहाँ पे जिनके आपने कमांड दी। उसके बाद यू कैन मेक अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस यूजिंग सर्कल रेडियाई, आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे आप कमांड देंगे रेडियाई की। तो ये आपके पास ग्राफिक्स 11.5 यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 11 रेडियाई 0.5, सर्कल 1 2 रेडियाई 1.2, सर्कल 3 1। अब देखो वो थर्ड सर्कल की बात आ गई दोबारा से कि उसके अंदर जो है वो आपकी जो रेडियाई है वो 3 1 ये उसे टच नहीं करेगा, और 0.8। अब ये हमने उनके रेडियाई जो है वो स्पेसिफाई करवा दी। उसके बाद कंसेंट्रिक सेंटर सर्कल जो हमने बनाने हो तो वही ग्राफिक्स टेबल सर्कल हम इसी एक कमांड में बार बार खेल रहे हैं, टेबल सर्कल, बस उसके अंदर आर्गुमेंटल वैल्यू जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये देखें 0 0 आर की वैल्यू 10, तो ये 10 सर्कल जो आपके मैं आपको शो करवा दिए। उसके बाद लार्जर सर्कल विद सेंटर दैट शिफ्ट्स प्रोग्रेसिवली टू द राइट,
ये देखिए टेबल ग्राफिक सर्कल x0, अब वहाँ पे x की वैल्यू 10 तक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने रेडियाई में 0 0 वैल्यू दी थी, अब यहाँ पे x0, इसका मतलब है कि x एक्सिस पे उसने जो है वो लिमिट लगा दी है, तो हमारे सारे के सारे जो है वो आपकी राइट साइड पे टर्न हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे कोई उनका जो पोर्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास बेटा इसी कोऑर्डिनेट्स एंड ग्राफिक्स में आगे चलेंगे, ग्राफिक्स टेबल सर्कल रैंडम इंटीजर 52, रैंडम इंटीजर्स 10 100, तो ये आपके सामने क्या है, पॉजिटिव जो रेडियाई हैं उन्हें रैंडमली उसने रैंडम इंटीजर्स में से पिक कर लिया है, और उसके 100 जो पॉइंट्स हैं उनका आंसर आपके सामने है। उसके बाद ग्राफिक साइज देखें, रेगुलर पॉलीगॉन 1115, रेगुलर पॉलीगॉन 31.5 to 7, अभी उसके साइज उसने स्पेसिफाई करवा दिए हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि आपने 5 साइड्स जो हैं बनानी है, और यहाँ पे उसने कह दिया कि वो आप कितनी साइड्स बनाएंगे, 7 साइड, तो ये जो समालर है विद 0.5 की आप देखें तो 7 साइड उसने कमांड में दी है। उसके बाद पॉलीगॉन विद 20 सेंटर्स एट रैंडम कोऑर्डिनेट्स बिलो 100, तो जब ऐसा होगा तो पॉलीगॉन जो है वो इट सेल्फ फोल्ड हो जाएगी, उसकी फोल्डिंग्स नजर आने लग जाएंगी। तो ग्राफिक्स पॉलीगॉन टेबल रैंडम इंटीजर्स 100 20 एंड 2, तो ये जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे बिलो 100 तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फोल्ड नजर आएंगे। इसी तरह अगर हमने 3D ग्राफिक्स के अंदर दो स्टैक्स हो, अप डाउन रखने हो, तो सफेयर 0 0 0 एक्स वाई एंड जी, आपको पता है कि किस वजह से हम 0 0 3 दफ़ा लिखा है, एक्स वाई 3D है तो एक्स वाई एंड जी 3 एक्सिस है, सफेयर एक्स वाई 0 0 और थर्ड पे 2, ये दो सफेयर हैं, इन दोनों को हमने रखना है। अगर आप 3 कर लें तो आप देखेंगे कि कमांड के अंदर माइनर सा चेंज आ रहा है जब हम प्रैक्टिकल करें। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मैनिपुलेट का फंक्शन याद होगा। मैनिपुलेट में हम क्या करते थे कि हम कोई सी दो कमांड देते थे और उनको 1 by 1 सिलेक्शन करके शो करवा, ये देखें वही सफेयर स्टाइल सफेयर x0 0, और इसके अंदर ओपेसिटी हमने जो रखी हुई है वो ओ है, x13 है, यानी कि x और ओपेसिटी ओ दो चीज़ें हमने डिक्लेयर करवाई हैं। उन दोनों के आप देखें तो आपके सामने आर्बिट्रेरी जो चॉइस है वो अवेलेबल है, या मैनिपुलेशन के अंदर ये दोनों कॉलम ओ और एक्स का अवेलेबल है, आप सेलेक्ट। उसके बाद ये हमारे पास इस पूरे जो हमारे आज की क्लास है इसको अगर हम शॉर्टली डिस्कस करें तो हमारे पास पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई के, इस तरह लाइन है, सर्कल है, हम इन्हें साथ के साथ प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं, फिर हम आइडिया हो जाएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करती है, या किस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर इन वैल्यूज़ को, जो हम थ्योरेटिकली तो पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम प्रैक्टिकली ज़रा इन्हें चेक कर लेते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये वैल्यूज़ परफॉर्म होती हैं, या किस तरह से ये हमें शो होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। तो हम अपना सॉफ्टवेयर शो स्टार्ट करते हैं। अगेन मैथमेटिका, और मैथमेटिका में हमने ये कमांड देखनी है। तो सबसे पहले हमारी कमांड क्या थी, हमारे पास पहली कमांड थी कि हम लिस्ट प्लॉट की कमांड को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिस्ट प्लॉट की कमांड को यूज़ करेंगे, लिस्ट प्लॉट। और यहाँ पे आपको पता है कि हमने लिस्ट लाइन प्लॉट नहीं दिया बल्कि सिंपल लिस्ट प्लॉट दिया है, तो हमारे सामने ये प्लॉट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिस्ट लाइन प्लॉट देते तो हमारे सामने थोड़ा सा जो है वो इसका जो ये देखो लिस्ट लाइन प्लॉट 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 2 टाइम्स हो गया, एरर दे रहा है वो। तो लिस्ट लाइन प्लॉट ये देखो सिंपल लिस्ट प्लॉट दिया था तो क्या था, अब ये डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ कि सिंपल लिस्ट प्लॉट दिया तो उसने क्या दिया है, उसने ये पॉइंट्स दिए हैं जो हमें प्लॉट करके, यानी कि जो हमने उसे वैल्यूज दिया उसको उसने प्लॉट कर दिया सिंपल। अगर हम लिस्ट लाइन प्लॉट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उन लाइन इन जो पॉइंट्स हैं इन्हें लाइंस के साथ एक दूसरे के साथ अटैच कर रहा है, उसने वही पॉइंट्स जो है वो अटैच करके दिखा दिए। तो ये सिंपल सा एक फर्क है लिस्ट प्लॉट और लिस्ट लाइन प्लॉट के अंदर, जो हमने डिस्कस की है अपनी स्लाइड्स में। उसके बाद बेटा हमारे पास
रैंडम इंटीजर्स के लिए हमने पढ़ा है कि रैंडम इंटीजर्स के अगर हम वेरिएबल देखना चाहें वो हमारे पास किस तरह से शो होते हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स के लिए हमारी जो कमांड थी, कमांड बड़ी सिंपल थी। हम टेबल बनाना चाहते हैं रैंडम इंटीजर्स का। रैंडम इंटीजर्स हमारे कितने 20, यानी कि 1 से लेके 20 तक। पहले 20 रैंडम वेरिएबल्स की बात, इंटीजर्स की बात हो रही है 1 से 20 तक। अब ये 1 से 20 तक हमने किस तरह से कितने बनाने हैं, हमने 10 वैल्यूज लेनी है और हर एक के अंदर 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 वैल्यूज हैं और हर एक के अंदर आपको पेयरिंग नजर आ रही होगी। ये पेयरिंग क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमने वैल्यूज कितने की ली है बेटा, हमने वैल्यू 2 की। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज, लेट्स सी 3 करके देखते हैं तो आपके पास 3 के पेयर आ गए हैं। यहाँ पे वैल्यूज 10 की बजाय सपोज 50 कर देते हैं, तो आप देखिएगा 3 के 50। तो ये आपको मैंने बताया ना कि सिंपल कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी बेस पे हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये टेबल रैंडम इंटीजर्स वाला, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम सिंपल कहते हैं रैंडम इंटीजर्स। हमने अब कमांड का जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स को चेंज करना है। हमने 20 और जो हमारा यहाँ पे 50 एंड 3 है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ, ये हमारे आर्गूमेंट्स में अगेन वही आ गया, कोई चेंज नहीं है। 0 से 20 के दरमियान 50 वैल्यूज आपके साथ। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे समझने के लिए हम छोटी वैल्यू रख लेते हैं 10 रखते हैं, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ हमारा क्या था कि कमांड को लिखने का सिंटैक्स चेंज हुआ है, एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ कमांड है वो हमारे पास, ये जो रिजल्ट ऑफ कमांड है उस पर कोई चेंज नहीं आया, वो सेम रहा। तो इसलिए एक ही कमांड को लिखने के मैथमेटिका के अंदर सिंटैक्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप इस बेस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि शायद आपका जो क्वेश्चन है वो अल्लाह ना करे कमांड जो है वो सिंटैक्स चेंज होने से चेंज हो जाएगा। अगेन ये देखें, लिस्ट प्लॉट है हमारे पास, जो हमने 1000 वैल्यूज के लिए देखा है, उसमें से हमने 100 पिक करनी थी। तो आपके साथ लिस्ट प्लॉट है। अगर इसको मैं लिस्ट लाइन प्लॉट वाली कमांड यूज़ कर लूँ तो देखिए कि इसको वो क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ये लिस्ट लाइन प्लॉट होगी, वो सिंपल लिस्ट प्लॉट था तो पॉइंट से लिस्ट लाइन प्लॉट हो गया, तो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, दैट्स इट। तो अंदर कोई वो इशू नहीं है। अब ये वैल्यूज थी कौन कौन सी, इन वैल्यूज को चेक करना चाहें अगर हम लोग तो हम इन वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि मैं ये लिस्ट प्लॉट की वैल्यूज देखना चाहता हूँ, तो टेबल रैंडम इंटीजर 1000 और ये 2, तो ये वो वैल्यूज हैं जो हमने 1000 के अंदर 100 वैल्यूज हैं और हर वैल्यू के अंदर दो दो जो है पेयर हैं, दो दो के पेयर हैं जिसको हमने प्लॉट किया। तो ये वैल्यूज थी। जब हमने प्लॉट में देखा है तो हमारे सामने आपका कुछ इस तरह से प्लॉट आ गया था। अब हमने वैल्यूज देखे, तो ये वैल्यूज और प्लॉट के डिफरेंस है। उसके बाद हमने कहा था कि हम सर्कल बनाना चाहते हैं, उनके रेडियाई अलग कर करके, तो वो डिफरेंट रेडियाइज के साथ जो सर्कल थे हमारे, हमने उन सर्कल की कमांड यूज़ की। ये देखें, सर्कल 1 1, सर्कल 1 2 और 3 1। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सर्कल 1 3, तो लेट्स सी कमांड के अंदर क्या चेंज आता है। ये देखिए 1 सर्कल जो है वो 3, अब यहाँ पे सर्कल 2 एंड 3, ये अब आपके सामने सर्कल 3 एंड यहाँ पे 2, चले अब 3 का 2 के साथ हो गया, 1 3 के साथ, 3 2 के साथ और 2 जो है वो भी 3 के साथ, यानी कि ये सारे हमने इस तरह से कमेंट। अगर मैं यहाँ पे 2 को पहले लिखूँ और 3 को बाद में लिखूँ तो ये देखिए हमारे पास वो सेम सर्कल हो गया, ओवरलैप, तो 2 3 एंड 2 3। तो ये आपके पास चेंजिंग जो है ये ग्राफिक्स के अंदर जब आप प्लॉट करेंगे सर्कल्स को, उसके अंदर आपकी कमांड्स के साथ साथ आती रहेंगी। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इन्हीं जो हमारे सर्कल्स थे जो हमने डिज़ाइन किए थे इनको हम कलर कर लें। तो ये देखें, ये आपकी कलरिंग आ गई है 1 1 1 2 और 3 1, अभी जो हमने बात की है।
अगर ये इनके स्टाइल कलर जो है वो ग्रीन, आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। इसमें आपको कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये देखें, कोई भी कलर आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं 8 GB में रहते हुए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कोई कलर पिक करें और सॉफ्टवेयर पे वो आपको शो ना हो, तो इसका मतलब है वो कलर आपने जो नेम यूज़ किया उस कलर के लिए, वो नेम शायद सॉफ्टवेयर के अंदर किसी और के लिए यूज़ हो रहा हो। उसके बाद अगेन हमारे पास ग्राफिक्स टेबल सर्कल हम बना रहे हैं रैंडम इंटीजर्स के 52,000। अब देखें, हम देखना चाहते हैं कि यार ये कौन से रैंडम इंटीजर थे, तो हम इतनी कमांड जो अपनी है उसे यूज़ कर लेते हैं, तो हमें ये वैल्यूज़ पता चल जाएंगी जिन पे हमने ये सर्कल बनाए हैं। ओके, ये देखें रैंडम इंटीजर्स, रैंडम इंटीजर्स, रैंडम इंटीजर्स, ये वो रैंडम इंटीजर्स थे जिनके बेस पे हम अपना ये ग्राफ जो है वो डिज़ाइन कर रहे थे। तो ये देखें ना, ग्राफिक्स टेबल सर्कल, ये सारा मैंने, ये मुझे पता है कि ये ग्राफिक्स ग्राफ के लिए है, टेबल उसको शो करने के लिए, सर्कल सर्कुलर वैल्यूज के लिए, एक्चुअल ये वैल्यूज है जिनका वो टेबल बना है। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप वो वैल्यूज पहले देख लिया करें कि वो कौन सी वैल्यूज की बात कर रहा है, और उन वैल्यूज को बाद में हम फर्दर जो है वो देख लिया करेंगे कि वो कैसे टेबल की फॉर्म में आ रही है। तो ये हमारे पास, हम वापस अपनी टेबल कमांड में चले गए। उसके बाद हमारे पास है अगेन, अगर हम 2D ग्राफिक्स की बात करें, तो 2D ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास जो हमने सर्कुलर का एक देखा था कि सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ये देखें, एक्स भी 10 है, वाई भी 10 है, एक्स वाई की वैल्यूज हैं ये 0 to 10 का मतलब, 0 to 10 का मतलब था 6 वैल्यूज। तो ये वो सारी वैल्यूज हैं जो जस्ट एक्स और वाई, एक्स भी 0 से 10 और वाई भी 0 से 10, और विद द गैप ऑफ 2। अब ये 2.5 करने से ये देखिए ये 2.5 का गैप हो गया। अब ये गैप 2.5 था, तो हम इस गैप को 1 करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखो ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि गैप हमने लेस कर दिया। एक्स एक्सिस पे तो हमने सेम रखा, लेकिन वाई एक्सिस पे हमने गैप जो है वो कम कर दिया। तो उसकी वो जो आपको पता है पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स की वैल्यूज ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे, तो ये आपको अगर ओवरलैपिंग आ जाती है तो कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्या है, एक्सिस में वैल्यूज माइनर से चेंज करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ओवरलैपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओवरलैपिंग एक्चुअल में वही वैल्यूज होती हैं जो आपने सेलेक्ट करते हुए उनके अंदर कोई चेंजिंग की हुई होती है। ये देखिए, आपके पास अगली कमांड थी, सर्कल 1.5 का था, इसको मैं 0.5 वाले को 1 कर देता हूँ। तो लेट्स सी, ये देखिए 0.5 का पहला सर्कल था वो 1 हो गया। अब जो दूसरा सर्कल था, ये वही कमांड है, आपको अगर थोड़ी सी याद आ रही हो तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, तो इसे मैं 1.1 कर देता हूँ, तो आपका दूसरा सर्कल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा सर्कल 0.8 का है, इसे मैं 1.3 का कर देता हूँ। ये देखिए थर्ड सर्कल जो है अब 1.3 का जैसे ही हुआ, उसका रेडियस बढ़ा तो उसने ओवरलैपिंग कर लिया। तो ये आपके पास सिंपल वैल्यूज हैं 1 2 3, पहले सर्कल के लिए, दूसरी दूसरे के लिए, और तीसरी तीसरे सर्कल के लिए आपकी वैल्यूज जो है वो आपके सामने शो हो रही है। तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम प्लॉट्स जो हैं वो करना चाहते हैं 10 सर्कल्स के लिए, और उन सर्कल्स की प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे, थोड़ी सिंपल है कि अगर हमने सिंपल प्लॉटिंग करनी है तो ग्राफिक टेबल सर्कल 0 0 और उनका रेडियस जो वो 10 है। अब यहाँ पे सपोज हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं, हम वैल्यू रखते हैं 1 1, तो देखते हैं कमांड के अंदर क्या चेंज आता है। ये उसका गैप जो है, इंटरनल गैप या रेडियाई जो था वो इंक्रीज हो गया। आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो ये देखें, ये 4 and 4, तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि उसका जो रेडियाई डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो वैल्यू चेंज कर लें, तो आपके पास जो
नंबर ऑफ जो आपके सर्कल हैं वो रिड्यूस हो गए। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे वैल्यूज बढ़ रही हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक वैल्यूज चेंज कर सकते हैं उससे। आपकी जस्ट जो कंस्ट्रक्शन है बेसिक उसके ऊपर माइनर सा चेंज आता जाएगा और उसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास हमने कहा था कि हम एक ऐसा सर्कल बनाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये देखें तो हमने किया था एक्स ज़ीरो, तो ज़ीरो को मैं 4 कर देता हूँ और एक्स के जो है वो 10 सर्कल बन रहे हैं। अब ज़रा इसको माइनर से चेंज करते हैं। हम अब उसको एक्स एक्सिस से हटा के लेके जा रहे हैं बेटा कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो ये देखें बिल्कुल उसके अंदर माइनर सी चेंजिंग होती हैं, समटाइम आपको स्पेसिफाई भी नहीं होती कि ये चेंजिंग जो है ये किस तरह से होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है वो ग्राफिक टेबल्स की अगेन आ गई है। हाँ, ये पॉलीगॉन वाली कमांड हमारी थी जिसके अंदर हमने पॉलीगॉन के साइजेस को और उसके स्टाइल्स को चेंज किया हुआ था। तो हम पॉलीगॉन अपनी की कमांड को चेक कर लेते हैं। पॉलीगॉन की कमांड जो है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने थी कि ग्राफिक्स टेबल सर्कल एक्स ज़ीरो और एक्स, नहीं सॉरी, ये पॉलीगॉन की कमांड हमने कर ली थी। तो अगेन टेबल की कमांड जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आपके पास आपने दो पॉलीगॉन जो है वो वहाँ पे अप्लाई की हुई है। उन दोनों पॉलीगॉन्स के ऊपर आपने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उनके रेडियाई शो किए हैं आपके पास। ये पॉलीगॉन 1 1 है, 1 5। अब इसके 4 करते हैं तो ये देखें 4 साइड्स आप साइड उसकी स्पेसिफाई करवा रहे थे, वो 1 4 है तो ये 0.57 है। तो मैं इसे 0.5 को 0.8 कर देता हूँ। तो ये देखिएगा इसके साइज पे इम्पैक्ट आएगा। 7 साइड है और 0.8 उसका साइड है, ये 3 है। इसको हम लेट्स सपोज 2 1 करके देखते हैं। तो ये देखिए वो ओवरलैप होती है 1 के साथ। तो जब हमने 3 1 किया था तो उसकी ओवरलैपिंग नहीं थी। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जिनको आप कमांड्स में माइनर से चेंजिंग करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए 4 1 हो गया तो उसका जो रेडियाई डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। उसके बाद हमने 3D ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया था टू स्फेयर्स को। हमने कहा था कि किसी तरह से अरेंज करते हैं अप एंड डाउन, टॉप टू बॉटम। तो हमने ये कमांड यूज़ की थी ग्राफिक स्फेयर एक्स वाई एंड जी तीनों की वैल्यू 0 0 और उसके अंदर हमने टोटल कितने रखे थे, 2 रखे थे। ये तो एक्स और वाई 0 0 थे जब 2 थे तो उसके दरमियान स्पेस नहीं थी। जब हमने वैल्यूज चेंज की हैं 4 किया तो रेडियाई स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली स्पेयर स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गई। अब हमने x की वैल्यू भी दे दी है तो x एक्सिस से थोड़ा सा डेविएट हो गया। आप नेक्स्ट वैल्यूज देंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर वो x y और g के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट था जहाँ पे हम मैनिपुलेट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैनिपुलेशन के अंदर भी जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज वेरी की हैं तो वैल्यूज वेरी करने से मैनुअली मेरे पास आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब यहाँ पे भी आप वैल्यूज जो है वो मैनुअली वेरी करेंगे तो उसका इफेक्ट भी आपको शो होगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स का इशू दे रहा है कि ब्रैकेट जो है वो ग्राफिक्स 3D सफेयर 1 2 3 4 ये ब्रैकेट क्लोज। ग्राफिक्स 3D में ब्रैकेट्स उसके अंदर जो है वो पूरी नहीं है शायद।
इसकी वजह से एक ब्रैकेट का इशू आ रहा है। तो ब्रैकेट कहाँ होगी, ग्राफिक्स 3D से नहीं, आई थिंक ये मैनिपुलेट वाली कमांड है हमारी। हाँ, तो वो हमने सॉरी मैनिपुलेट वाला जो फंक्शन है वो लिखा ही नहीं हुआ। तो ग्राफिक्स से पहले हमारा यहाँ पे फंक्शन आएगा मैनिपुलेट पर। अब देखें, अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये अब मैनिपुलेशन है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस की मैनिपुलेशन करने से हमारे पास क्या आता है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे चेंज, ये आपके ओवल पे चेंज, ये आपको हल्का सा उनमें चेंज नज़र आ रहा होगा। ये देखें, वो आपकी ये रोटेशन जो है ये आपको शो हो रही होंगी अगर आप फोकस कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो ये बेटा हमारे पास आज का जो लेक्चर था, सिंपल था। यहाँ तक